Fine. Good evening, everyone. I'm Dr. Sanjeev Dwivedi, and I welcome you all in this session on behalf of Vidyalankar Classes and Publication. We are going to start with the subject operating system. Now, operating system is in semester 4 of computer and INFT branch, correct? Now, when it comes to operating system, it is core subject. Means this is very important subject when it comes to foundation of computer and IT engineering. Now, if you go through the syllabus, 95% of syllabus is same for computer and INFT branch. Now, when I say 95%, मतलब एग्जाम में लगभग आपको क्वेश्चन सिमिलर टॉपिक्स पे आएंगे. आईटी को एक 5% थोड़ा अलग है, बट वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट विल बी कवर्ड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. When it comes to operating system, it is very important subject for placement point of view. प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, खासकर शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन and memory management. These are the core important topic. These are very important topic for placement point of view, and not only placement point of view but also gate exam point of view. आप सब लोग ने एग्जाम सुना होगा बेटा, गेट एग्जाम. It is very important subject for GATE, CS and IT, and the approx weightage is 10%. मतलब लगभग 10 मार्क आपको एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है इस सब्जेक्ट को. सो जैसे कि मैंने कहा, दिस इज द व्हेन इट कम्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कोर सब्जेक्ट. अगर आप सिलेबस देखेंगे तो भी आपको ये जो सब्जेक्ट है वो अंडर द कोर कैटेगरी आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा. नाउ let us start about operating system. अच्छा, one more thing, whenever I am writing, अगर आपको लिखना है आप मुझे बताइए, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा. अगर आपको नहीं लिखना है तो भी जो भी मैं लिख रहा हूं वो सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे इमीडिएट आफ्टर द लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आज का लेक्चर का पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप चैट में शेयर कर दूंगा. नेक्स्ट लेक्चर से जो भी ये नोट्स होंगे वो आपको एक ड्राइव लिंक शेयर की जाएगी. उस ड्राइव पे लेक्चर वाइज आपको ये जितने भी नोट्स हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुमको लगता है कि सर हमको लिखना है तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपको लिखने दूंगा. तो कैन वी स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एवरीवन? यस स्टूडेंट्स? यस सर. चलो, कहानी की शुरुआत यहाँ है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या. हम सबके पास लैपटॉप है, हम सबके पास मोबाइल है. जैसे मेरा जो लैपटॉप है उसमें विंडोज 11 है, मैं कहता हूं विंडोज 11 मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में एंड्रॉइड है, मैं वर्जन नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मेरे पास जो मोबाइल है उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है. कुछ बच्चों के पास एप्पल होंगे, उसमें iOS है. लैपटॉप ही है अगर, कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. जिनके पास मैकबुक है वो बोलेंगे मेरे पास मैक ओएस है. तो पॉइंट ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हम एग्जांपल्स बता रहे हैं, इनका प्राइमरी काम क्या है. देखो बेटा, एक होता है सॉफ्टवेयर जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूजर डेवलप करता है, और ये होता है मेरा हार्डवेयर. जब मैं हार्डवेयर की बात करूं तो मैं रिसोर्सेस की बात करता हूं. जब मैं हार्डवेयर की बात करता हूं तो मैं रिसोर्सेस की बात करता हूं कि मुझे मेमोरी चाहिए,
आपने देखा होगा, चैट में कुछ लिखा है क्या? हाउ कैन आई ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस का बेटा, नित्या, आप क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप पूछ रहे हैं? आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। समवन फ्रॉम विद्यालंकार विल, यस, समवन फ्रॉम विद्यालंकार विल बी इन टच विथ यू, डोंट वरी। ओके, ठीक है। सो प्लीज एवरीवन, मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर है जो हम बना रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम यूज करते हैं वो मेरा सॉफ्टवेयर है। मेरे सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट होने के लिए हार्डवेयर चाहिए, जैसे कि मेमोरी, जैसे कि प्रोसेसर, जैसे कि आईओ चाहिए। मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टू ऐड टू नंबर। वो दो नंबर मैं कीबोर्ड से एंटर करूंगा, तो कीबोर्ड से वो वैल्यूज मेरे प्रोग्राम में जाने चाहिए। जो भी मेरे प्रोग्राम ने आउटपुट बनाया है वो आउटपुट मेरे स्क्रीन पे आना चाहिए या स्पीकर पे जाना चाहिए। ये सारे क्या है? ये सारे हार्डवेयर है। मेरे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए हार्डवेयर की जरूरत है, रिसोर्सेस की जरूरत है। मेरे जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है, उनको ये रिसोर्सेस एलोकेट कौन करेगा? बहुत सारे प्रोग्राम है बेटा मेरे पास। जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो हम मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरली जब मैं मेमोरी कहता हूं तो मैं रैम की बात कर रहा हूं। जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं, हम प्रोसेसर की बात करते हैं। जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं, हम फाइल्स की बात करते हैं। जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं, हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे रिसोर्सेस हैं जो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए। किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोग्राम को अगर इफ इट नीड्स टू गेट एग्जीक्यूटेड, these software needs resources like memory, RAM चाहिए उसको, like processor, like files, like IO. These resources need to be provided to my software. Now, who is going to provide these resources? RAM is limited, as we all know. RAM is limited. Processor is also one at a time. तो देर इज समवन हु इज गोइंग टू टेक इन टू अकाउंट, कोई तो है जो ये सब हिसाब किताब लगाएगा कि ये एक ही तो प्रोग्राम होंगे नहीं बेटा हमारे पास। अगर एक ही प्रोग्राम है तो हमको कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। उस प्रोग्राम को रैम दे दो, उस प्रोग्राम को प्रोसेसर दे दो। इमेजिन करो मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बट ये बहुत सारे प्रोग्राम को चाहिए रैम। रैम तो लिमिटेड है। ये बहुत सारे प्रोग्राम को चाहिए प्रोसेसर। प्रोसेसर एक बार में एक ही मिलेगा मेरे प्रोग्राम को। ये बहुत सारे प्रोग्राम को चाहिए आईओ। ये कौन ला के देगा? ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। खत्म। एक सिंपल सा अगर कोई आपको पूछे फ्यूचर में, तो ये प्रोग्राम 1 है, ये हो सकता है प्रोग्राम 2 होगा, प्रोग्राम 3 होगा, प्रोग्राम 4 होगा। ये सारे प्रोग्राम को रैम, प्रोसेसर, फाइल्स, आईओ चाहिए। कौन मैनेज करेगा एलोकेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेशन को मैनेज करेगा। सो इन अ नटशेल, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, ये एक इंटरफेस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बैठता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इन अ नटशेल, कम ऑन लेट मी यस नो। सर। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। तो बेसिकली ये मैनेजर है। ये बेसिकली मैनेजर है जो रिसोर्स का एलोकेशन, डी एलोकेशन कंट्रोल करता है। सो बेसिकली क्या करता है बेटा? इट मैनेजेस resource allocation and deallocation. Everyone okay up till now? तुमको ये लिखना है क्या बेटा? You want to write this or I can go ahead? Please let me know. सर गो अहेड। Okay,
फाइन। नाउ अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, और वो डिस्कशन है द डिस्कशन बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। द डिस्कशन बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। नाउ अगर आप मुझसे बोलेंगे सर व्हाट इज प्रोग्राम, तो मैं बोलूंगा इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मेरे को कोई एक टास्क अचीव करना है, मेरे को कोई एक टास्क अकम्प्लिश करना है, वो टास्क अकम्प्लिश करने के लिए मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो हमारे प्रोग्राम है। आज तक सेमेस्टर 3 तक आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़े होंगे। पिछले सेम में आपने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, जहां आपने देखा होगा कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दूंगा। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोग्राम। जैसे अगर तुमने एक सी प्रोग्राम बनाया या स्टैक डॉट सी, स्टैक के जिसमें तुमने बहुत सारे ऑपरेशन किए होंगे, पुश किए होंगे, पॉप किए होंगे, पीक किए होंगे, स्टैक टॉप किए होंगे, ऐसा तुमने स्टैक के प्रोग्राम बनाए होंगे बेटा? यस और नो? यस सर। यस और नो? तो ये जो तुमने स्टैक डॉट सी प्रोग्राम बनाया है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको हम कहेंगे प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम जब तक हमने इसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखा है, अब आप क्या करोगे? इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करोगे। जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो तब हम उसे प्रोसेस कहते हैं। सो व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। व्हाट इज प्रोसेस बेटा? इट इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर तुम्हारे मोबाइल में एक MP3 फाइल पड़ा हुआ है, अगर वो मोबाइल में पड़ा है बेटा, सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होगा। हमारे मोबाइल में भी दो टाइप की मेमोरी हम देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो नॉर्मली 128 GB 256 GB ऐसा होता है। फिर एक रैम मेमोरी होता है जो नॉर्मली 8 GB 6 GB इस तरह होता है, 12 GB इस तरह होता है। तो ये दो मेमोरी का काम क्या है? जो सेकेंडरी मेमोरी में है उसमें तुम्हारे प्रोग्राम पड़े होंगे, लेकिन जब उस प्रोग्राम को तुम एग्जीक्यूट करोगे तब वो प्रोग्राम रैम में जाए। सो अगर तुमने एक वीडियो डाउनलोड करके रखा है, वो वीडियो तुम्हारे वो जो 256 GB फाइल है, ये है ना बेटा मेमोरी, उसमें है, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोग्राम है। लेकिन जब तुम उस वीडियो को देख रहे हो तब वो वीडियो कहाँ है बेटा? रैम में। तुमने कोई, जैसे लैपटॉप में तुम्हारे तुमने एक वर्ड फाइल डाउनलोड करके रखा है, जब तक तुमने उस फाइल को ओपन करके तुम उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हो तब तक वो फाइल कहाँ है बेटा? प्रोग्राम। लेकिन जब उस वर्ड फाइल को तुम डबल क्लिक करके ओपन करते हो और उसमें कुछ चेंजेस करते हो तब हम उसको क्या कहेंगे? बोलो, व्हाट वी विल कॉल इट एज? कम ऑन, क्या बुलाएंगे? प्रोसेस। प्रोसेस। So what is program? Set of instruction. But when that program is in execution, we will call it as process. तो जब तुम्हारे मोबाइल में गाने पड़े हुए हैं, तुम उसको सुन नहीं रहे हो, तो वो प्रोग्राम है, वो सेकेंडरी मेमोरी में है। जब तुम उस गाने को सुन रहे हो, वो प्रोसेस है, प्राइमरी मेमोरी में है। तुम्हारे पास वीडियो फाइल पड़ा हुआ है, वो प्रोग्राम है। वीडियो को देख रहे हो, वो प्रोसेस है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ना बेटा, ये पैसिव एंटिटी है। इट इज पैसिव एंटिटी। लेकिन जो प्रोसेस है बेटा, ये क्या है बेटा? इट इज एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस क्या है बेटा? प्रोसेस एक, क्योंकि वो इन एग्जीक्यूशन है ना, तो वो एक्टिव एंटिटी है।
ये जो प्रोग्राम है ना बेटा, इट ऑक्यूपाइज सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये किसको ऑक्यूपाई करेगा? इट ऑक्यूपाइज रैम। रैम क्या है बेटा मेरा? इट इज माय प्राइमरी मेमोरी। ये इतना क्लियर है सबको? तो आज के बाद जब भी मैं वर्ड प्रोसेस यूज करूंगा, तुम समझ जाना कि ये कोई प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में आ गया है। इज दिस क्लियर? कम ऑन, लेट मी नो। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन Yes. नाउ वेट। अब मैं कुछ, अच्छा ये लिखना है तुमको, क्या कहना है? गो अहेड। Go ahead, sir. Whatever I am writing, this will be provided to you immediately at the end of the lecture in form of PDF. So need not to worry. Okay? Now, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। मैंने आपसे क्या कहा? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो आज तक तुमने कोई भी प्रोग्राम बनाया होगा, सी में, जावा में, पाइथन में। पाइथन तो इंटरप्रेटेड है, तो उसकी कहानी थोड़ी अलग है। हम सी और जावा की बात करते हैं। तुमने कोई भी जो प्रोग्राम बनाया होगा सी और जावा में ना बेटा, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो एक प्रोग्राम है। लेकिन जब तुमने उसको एग्जीक्यूट किया है, रन किया है, तब वो प्रोसेस है। एक बात समझ में आ, देखना, किसी भी प्रोग्राम को अगर क्या बनना है, प्रोसेस, यानी किसी भी प्रोग्राम को क्या होना है, अगर एग्जीक्यूट, किसी भी प्रोग्राम को अगर प्रोसेस बनना है, फॉर एनी प्रोग्राम टू बिकम प्रोसेस, फॉर एनी प्रोग्राम टू बी इन एग्जीक्यूशन, इट नीड्स टू थिंग। फर्स्ट, इट नीड्स RAM and it needs processor। जब तक किसी भी प्रोग्राम को ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं, जब तक किसी भी प्रोग्राम को ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, वो प्रोसेस नहीं बनेगा। दैट प्रोग्राम विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। सो इफ program is not getting executed, means it is not becoming process. So can I say what is the primary purpose of my operating system? पहला, to provide interface between the computer hardware and software. second काम क्या है? To control allocation and usage of computer resources। ये मेरा प्राइमरी पर्पस है। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का दो काम है कि मेरे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उन प्रोग्राम को क्या चाहिए, उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। तो वो इंटरफेस की तरह काम करता है, और ये जो रिसोर्सेस है उनको कंट्रोल करना, उनके यूसेज को कंट्रोल करना, ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Let us talk about what in a nutshell we will study in this complete course। तो अगर मैं सिलेबस अप्रोक्सीमेटली बोलूं जो कि कॉमन होगा, पहला जो चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्राइमरीली आपके पहले चैप्टर होंगे, जहां पे आप पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या हैं, आप पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, आप पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, आप पढ़ेंगे कि अलग अलग सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, और कुछ केस स्टडीज हम देखेंगे।
ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 होगा। लगभग कॉलेज में यही मॉड्यूल आपका शुरू कर दिया गया होगा। तो ये मॉड्यूल थोड़ा थियोरेटिकल है, जहां हम फिलोसॉफिकली देखते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्या टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम कॉल और यूजर कॉल क्या होता है। ये सारी चीजें हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे। मॉड्यूल 2 में हम पढ़ते हैं प्रोसेस एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद है मैंने आपसे कहा कि किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको 2 चीजें चाहिए, रैम एंड प्रोसेसर। तो मॉड्यूल 2 में हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर एलोकेशन कैसे कंट्रोल करता है। मॉड्यूल 2 में हम ये देखेंगे फिर से एक बार कि ये जो प्रोसेसर का एलोकेशन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है। और मॉड्यूल 3 हम देखेंगे प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या? प्रोसेस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही फाइल है जो 2 प्रोसेस को चाहिए, एक ही फाइल है जो 2 प्रोसेस को चाहिए। कौन उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस उस फाइल को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 4 में हम रैम का एलोकेशन कैसे होगा, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 3 मॉड्यूल है ना बेटा, ये 3 मॉड्यूल करीबन 80% ऑफ योर सिलेबस बनाते हैं। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जैसे कि गेट, आप अगर टेक्निकल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जैसे कि प्लेसमेंट, या गेट के बाद भी जो इंटरव्यू होता है वो, ये 3 चैप्टर ही आपका प्राइमरी फोकस होता है। जैसे मैंने कहा हमारा यहाँ पे मेन फोकस ये है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 चीजें चाहिए, प्रोसेसर एंड रैम। प्रोसेसर एलोकेशन कैसे होगा, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे, ये हम पढ़ेंगे अंडर प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। फिर ये जो सेकंड कंपोनेंट है रैम, रैम का एलोकेशन कैसे किया जाए वो हम पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 4 अंडर द मेमोरी मैनेजमेंट। देन यू हैव something called as file management, and then you have IO management. IO मैनेजमेंट करीबन आपसे 10 से 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 10 से 15 मार्क्स के लिए। बट अगर आप टेक्निकलिटीज बोले तो ये 3 चैप्टर बहुत वॉल्यूम में पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। और जब हम कहते हैं कि यू आर गोइंग टू लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ कोर कोर्स, तो ये 3 मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये देखें, ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स क्या बता रहे हैं? ये सारे चैप्टर्स हमारे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे सर? ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मेमोरी को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है फाइल को मैनेज करना, जो भी फाइल हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है आईओ को मैनेज करना। तो बेसिकली हम इस पूरे सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ये सारे फंक्शनैलिटीज को किस तरह इंप्लीमेंट करता है, ये सारे फंक्शनैलिटीज को किस तरह परफॉर्म करता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये हमारा सिलेबस है लमसम, और ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं मॉड्यूल नंबर 2 से। मॉड्यूल नंबर 1 थियोरेटिकल है। जब आपका पहला मिड सेम एग्जाम आएगा ना बेटा,
जैसे आप मुझे बता दीजिए सर नेक्स्ट वीक हमारा मिड सेम एग्जाम है, तो मैं उस वीक में मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ा दूंगा क्योंकि वो थियोरेटिकल है। मैं हमेशा शुरू करता हूं हमारा सिलेबस कौन से मॉड्यूल से, मॉड्यूल नंबर 2। आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम में भी कम से कम 15 से 20 मार्क का ये चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के। अगर आपका कॉलेज शुरू हो गया होगा और कॉलेज ने अगर स्टार्ट किया होगा प्रोसेस शेड्यूलिंग, so you might have solved few examples in process scheduling. So is this fine with everyone कि I start with module number 2? Please let me know. Yes, sir. Okay, I will, if you want, I will provide immediately the notes of module number 1, but वो हम discuss करेंगे. You need not to worry. You need not to worry. वो theoretical question answer. ये हमारे जो 5 चैप्टर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं मॉड्यूल नंबर 2 से स्टार्ट करूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद मॉड्यूल नंबर 2, प्रोसेस एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ना मैंने ऑलरेडी यहां पे आपको बताया हुआ है ये, करेक्ट? Let me get back in here also. So we have already seen कि भाई ये प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, करेक्ट? So let me copy paste it again here. So now we know what is program and what is process. So जब मैं कहता हूं सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है बेटा? H, it will be in hard disk drive or SSD, yes or no? SSD का मैं फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट, Yes. ठीक है? सो बिफोर वी स्टार्ट विथ प्रोसेस वी शुड नो कि भाई प्रोसेस क्या होता है। हमको पता है कि प्रोसेस क्या होता है, ये एक प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में जाता है तो हम उसे प्रोसेस कहते हैं। वो एक्टिव एंटिटी है। अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो अब वो रैम ऑक्यूपाई करेगा। इसीलिए आपने एक बात नोटिस किया बेटा, अगर मेरे मोबाइल में रैम कम है, मैंने बहुत सारे ऐप चालू कर दिए, तो मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा कि नहीं थोड़ी देर में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्यों ऐसा? जैसे ही आप ऐप को ट्रिगर करते हो, देखिए 2 टाइप के ऐप होते हैं, एक जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, दूसरे जो बैकग्राउंड में रन नहीं होते। जो ऐप बैकग्राउंड में रन होते हैं वो ऑलरेडी रैम को ऑक्यूपाई करते हैं। कुछ ऐसे ऐप होते हैं बेटा जो बैकग्राउंड में रन नहीं होते। आप जब उस ऐप को क्लिक करोगे तभी वो ट्रिगर्ड होता है। अगर कोई ऐप है जो बैकग्राउंड में रन नहीं होता, जब मैं उसको क्लिक करता हूं तभी वो ट्रिगर होता है एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है बेटा, अगर मैंने ऐसे बहुत सारे ऐप चालू कर दिए, ये सारे ऐप पहले डोरमेंट पड़े हुए थे, जैसे ही मैंने इनको ट्रिगर किया ये सारे ऐप अब एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए। अगर ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो बताइए मुझे क्या ऑक्यूपाई किया होगा इन्होंने? Process RAM. रैम। अगर मेरे पास सफिशिएंट रैम है तो हर ऐप को मैं थोड़ा थोड़ा रैम दे दूंगा, सारे ऐप एग्जीक्यूट होते रहेंगे, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मेरे पास सफिशिएंट रैम नहीं है। तो क्या होगा? हैंग हो जाएगा। Yes, sir. दैट इज द पॉइंट। इसीलिए हमने कहा कि वो मोबाइल जिसमें रैम ज्यादा होता है वो हैंग नहीं होते। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ
When we are talking about process, our initial discussion should start with process models. This is very important examination point of view. Our discussion should start with process model. Process model में हमारे पास अलग अलग वैरायटी है. We have two-state process model. We have 5-state process model, and we have 7-state process model. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में 5 से 10 मार्क के लिए आ सकता है. 7-स्टेट प्रोसेस मॉडल. जो प्रोसेस मॉडल हम आज के डेट में विजुअलाइज भी करते हैं वो 7-स्टेट प्रोसेस मॉडल है. तो हमारा डिस्कशन शुरू होता है सबसे पहले. हमारा डिस्कशन शुरू होता है सबसे पहले 2-स्टेट प्रोसेस मॉडल. Now, what do you mean by two-state process model? देखिए बेटा, मेरे पास एक प्रोग्राम है. मैंने प्रोग्राम को ट्रिगर किया एग्जीक्यूशन के लिए. मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैंने उस प्रोग्राम को ट्रिगर किया एग्जीक्यूशन के लिए. अब वो क्या बन गया बोलो? प्रोसेस. टू स्टेट प्रोसेस मॉडल में हम ये देखते हैं कि हम एक प्रोसेस को कैसे विजुअलाइज करते हैं. हम एक प्रोसेस को कैसे विजुअलाइज करते हैं, हम इस प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर a process is represented using two states. यहां हर प्रोसेस को सिर्फ हम 2 स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं. एक रनिंग स्टेट, यानी हम बोलेंगे प्रोसेस या तो रनिंग स्टेट में है, प्रोसेस या तो नॉट रनिंग स्टेट में है. सो टू स्टेट प्रोसेस मॉडल में वी विजुअलाइज, वी रिप्रेजेंट एवरी प्रोसेस इन या तो रनिंग स्टेट या तो नॉट रनिंग स्टेट. You know how it is represented as a, there is a process that enters. Process enters for execution. Initially, a process is not running. Acha, in this chapter, please listen. In process and process scheduling, in this chapter, we are learning how my operating system manages what? Which resource we are going to learn in this chapter? मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे रिसोर्सेस को मैनेज करता है, जैसे कि रैम, जैसे कि प्रोसेसर, जैसे कि आईओ, जैसे कि फाइल. तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से रिसोर्स को मैनेज कर रहा है बेटा? रैम, मेमोरी, प्रोसेसर. जस्ट अ सेक.
Am I audible? Yes, Hello? sir. I'm extremely sorry, थोड़ा इमरजेंसी था इसलिए. ओके, सो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि यहाँ पे जब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करें ना बेटा, वी आर गोइंग टू सी हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेसर. सो यहां हम ये देखने वाले हैं कि प्रोसेसर को कैसे मैनेज किया जाता है. ओके एवरीवन, चलो अब हम आ रहे हैं टू स्टेट प्रोसेस मॉडल. प्लीज यहां पे हमारा पूरा डिस्कशन होगा हाउ द प्रोसेस इज मैनेज्ड. इनिशियली हर प्रोसेस जैसे ही वो एग्जीक्यूशन के लिए एंटर करता है, देखो बेटा समझने की कोशिश करो. इनिशियली मेरे पास प्रोसेसर एक ही है, मेरे पास एक ही प्रोसेसर है, बराबर है. बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं. एक बार में किसी एक प्रोग्राम को ही प्रोसेसर दे सकते हैं. तो अभी अपने जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं. डॉक्टर तो एक ही होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, सारे पेशेंट को कहां बिठाता है? वेटिंग रूम में. क्यू में बिठा देता है, क्यू में. यस, Yes, सो sir. देयर इज अ क्यू हियर, देयर इज अ क्यू. इसको हम बोलते हैं रेडी क्यू. क्या बोलते हैं बेटा इसको? इस क्यू को क्या बोलते हैं बोलो? रेडी क्यू. Ready queue. इसमें क्या होगा, ध्यान से, जो भी प्रोग्राम या जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसके पास सब कुछ है, सिर्फ क्या चाहिए, प्रोसेसर. कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके पास सब कुछ है, सिर्फ क्या चाहिए, प्रोसेसर, वो आके यहां वेट करेगा. P1, P2, P3, P4, P5. तो ये एक ऐसा क्यू है जहां पे ऑल द प्रोसेस रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, वेटिंग फॉर प्रोसेसर एलोकेशन. समझ में आया? वो सारे प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं, सिर्फ क्या चाहिए उनको, प्रोसेसर, वो आके यहां वेट करेंगे. ऐसे क्यू को क्या कहते हैं हम, बोलो? रेडी क्यू. Ready रेडी. queue. अब इसमें से इस रेडी क्यू पे ना बेटा, मेरे पास एक प्रोग्राम है. प्रोग्राम का नाम है, एक सेकंड. ओके नाउ, तो देर इज समवन कॉल्ड एज डिस्पैचर. क्या नाम है बेटा, क्या नाम है?
डिस्पैचर, डिस्पैचर क्या करेगा, रेडी क्यू में से पहला प्रोसेस लेगा और उसको क्या दे देगा, प्रोसेसर। इज दैट क्लियर? तो अब क्या होता है, जब मेरा प्रोसेस रेडी क्यू में है तब वो क्या है, कौन से स्टेट में है, जब मेरा प्रोसेस रेडी क्यू में है तो वो कौन से स्टेट में, बोलो, कम ऑन, नॉट रनिंग। नॉट रनिंग। और जैसे ही डिस्पैचर उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, प्रोसेसर एलोकेशन करता है। मेरा प्रोसेस कौन से स्टेट में आ जाता है बेटा, कौन से रनिंग। स्टेट में आ जाता है, रनिंग। इज दैट क्लियर, समझ में आई है? तो अभी मेरे रेडी क्यू में इमेजिन करो 5 प्रोसेस होंगे, P1, P2, P3, P4, P5। अभी कोई भी चल नहीं रहा है, हमने किसको भी क्या नहीं दिया है, हमने किसको भी प्रोसेसर नहीं दिया है। डिस्पैचर एक प्रोग्राम है जिसका काम है कि रेडी क्यू में से एक प्रोसेस को प्रोसेसर देना, रेडी क्यू में एक प्रोसेस को प्रोसेसर देना। जैसे ही उस प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेशन होता है, वो जो प्रोसेस है वो नॉट रनिंग से रनिंग में चला जाता है। तुमको याद आ रहा है बेटा थ्रेड लाइफ साइकिल, जावा में पढ़ा होगा तुमने, कैन यू रिकॉल थ्रेड लाइफ साइकिल? जब तक थ्रो नहीं करते तब तक वो पकड़ता नहीं, ऐसा कुछ ना सर? नहीं नहीं, थ्रेड लाइफ साइकिल याद है, न्यूबॉर्न स्टेट, फिर वो रनेबल स्टेट में आता है, फिर वो रनिंग स्टेट में जाता है, रनिंग से वो ब्लॉक, याद है स्लीप मेथड, डू यू रिकॉल स्लीप मेथड इन मल्टी थ्रेडिंग जावा? Yes, sir. स्लीप मेथड, वेट मेथड, सस्पेंड मेथड, कैन यू रिकॉल? ये सारे मेथड क्या करते मालूम है बेटा, मेरे प्रोसेस से प्रोसेसर छीन लेते हैं। ये सारे मेथड क्या करते हैं, मेरे प्रोसेस से क्या छीन लेते हैं, प्रोसेसर। अभी इतना समझ के रखिएगा कि अगर आपके प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेशन है, अगर आपके प्रोसेस को प्रोसेसर मिला हुआ है तो वो रनिंग स्टेट में होगा। अगर हमने उससे क्या छीन लिया, कोई भी रीजन में अगर हमने उससे क्या छीन लिया, Processor. प्रोसेसर छीन लिया, तो वापस वो कौन से स्टेट में चला जाएगा, Not running. प्रोसेसर डीएलोकेशन। तो वापस से वो कौन से स्टेट में चला जाएगा बेटा, नॉट रनिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। In two-state process model, try to understand. In two-state process model, every process is identified to be in either running state or not running state. Now, अब ये ध्यान से रखना चाहिए, for every processor, whenever a process wants processor, the process will wait in ready queue. A dispatcher will allocate processor to one of the process. When a process gets processor, it will enter into running state. When due to any reason the processor is deallocated, the process will again enter into which state? Not running state. Is that clear? Is that clear? So can we write like this? In two, अच्छा, अगर ये Q है बेटा,
if this is Q, so this will be front end of the Q, and this will be the rear end. यहाँ rear से entry बराबर है. Now can we write like this in two-state model? देखिए पहला point, when OS creates a process, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को क्रिएट करेगा, when an OS creates a process, it is in not running state. तो जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होता है वो कौन से स्टेट में होता है बताइए? Not running. Not running. Running state. The process enters which queue? Ready queue. Perfect. In ready queue, we have the process ready for execution and waiting for processor allocation. बराबर ना? Dispatcher allocates processor to the process in ready queue. On processor allocation, process is dispatched to running state. अच्छा, अगर रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस है और मैंने उसको इंटरप्ट कर दिया मतलब उसने प्रोसेसर रिलीज कर दिया, तो वापस कौन से स्टेट में जाएगा? Not running state. If running process is interrupted, it enters, बताओ which state? Not running. Not running state. So this is it. कोई दिक्कत समझने में आपको? Yes? Any confusion? No, Yes, sir. no, sir. Now, but sir, आपने हमको सिखाया कि भाई 2 स्टेट भी है, 5 स्टेट भी है, 7 स्टेट भी है. इसका मतलब 2 स्टेट में कोई तो डिसएडवांटेज होगा कि हमने 5 स्टेट मॉडल बनाया होगा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी आपको लिखना नहीं है ना? यू वांट टू राइट दिस? No. लिख लिया सर. हाँ, लिख दिया. ओके. सो डिसएडवांटेज क्या है बेटा? Disadvantage of 2-state model. पहला, सी प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, जब हम कहते हैं नॉट रनिंग, यहां पे ना मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नॉट रनिंग. यहां पे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नॉट रनिंग. तो देखो,
डिसएडवांटेज ऑफ टू स्टेट मॉडल में क्या कहेंगे? इन नॉट रनिंग स्टेट the possible reasons are, पहला, देखो, पहला मैंने कहा एक प्रोसेस नॉट रनिंग स्टेट में है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है? एक, कि वो पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ उसको क्या चाहिए? प्रोसेसर। प्रोसेसर। एक रीजन क्या हो सकता है बेटा? कि वो पूरी तरह से तैयार है, उसके पास रैम है, आईओ है, उसके पास सब है, सिर्फ उसको क्या चाहिए? प्रोसेसर। बराबर है? एक रीजन ये हो सकता है कि नहीं? सो प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट but waiting for process। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस है, याद है आपने स्लीप मेथड पढ़ा था या वेट मेथड पढ़ा था? एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्लॉक हो गया है। कब तक ब्लॉक रहेगा मेरे को पता नहीं, इट इज ब्लॉक फॉर इवेंट, और वो इवेंट कब होगा मुझे पता नहीं। सो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस ब्लॉक है, प्रोसेस ब्लॉक है इसलिए वो नॉट रनिंग में है। और क्या हो सकता है? एक ऐसा प्रोसेस है जो आईओ के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है। समझो मैंने कह दिया, जस्ट इमेजिन आपने एक प्रोग्राम बनाया टू ऐड टू नंबर, वो नंबर आपको कीबोर्ड से देना है, आप वो नंबर कीबोर्ड से दे ही नहीं रहे हो, एंटर कर ही नहीं रहे हो, तो आपका प्रोसेस ब्लॉक हो गया, रुका हुआ है। सो हम बोलेंगे प्रोसेस इज वेटिंग फॉर आईओ। पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रोसेस नॉट रनिंग में है, पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रोसेस इज इन नॉट रनिंग स्टेट, there could be more than one reason why it is in not running state. It could be it is simply waiting for processor allocation, it could be it has been blocked due to some reason, it could be it is kept waiting for IO. Now the point is, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि किसकी वजह से वो नॉट रनिंग में है। अगर एक प्रोसेस है जो कि ब्लॉक्ड है तो भी वो नॉट रनिंग में है, अगर कोई प्रोसेस है जो आईओ के लिए वेट कर रहा है तो भी वो नॉट रनिंग में है, अगर कोई प्रोसेस है जो प्रोसेसर के लिए वेट कर रहा है तो भी वो नॉट रनिंग में है। ना पॉइंट क्या है देखो जरा, अगर मैंने कहा कंसीडर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझो ये फ्रंट एंड ऑफ द क्यू है, ये रेयर एंड ऑफ द क्यू है, यहाँ पे तीन प्रोसेस है P1, P2 एंड P3, ये तीनों नॉट रनिंग में है अभी क्योंकि वो तो क्यू में है। समझो मैंने क्या बोला? अच्छा, फ्रंट एंड पे कौन सा प्रोसेस है बताइए आप? फ्रंट एंड पे कौन है? P1 है। तो भाई हमारा सिस्टम क्या कहता है, फ्रंट एंड वाला पहले जाएगा। यस Yes. सपोज मैंने कहा लेट P1 इज वेटिंग फॉर आईओ, और आईओ ना बेटा सबसे स्लो होता है। P1 सपोज किसका इंतजार कर रहा है? आईओ का। Sir, you're on. अच्छा, तो सपोज P1 इज वेटिंग फॉर आईओ। अच्छा, लेट P2 इज ब्लॉक and let P3 is ready for execution
and waiting for processor. अभी दिक्कत क्या है ना बेटा, जो प्रोसेस फ्रंट एंड पे है वो आईओ के लिए वेट कर रहा है। आईओ बहुत स्लो होता है, यानी उसका वेट लंबा होगा, हाँ या ना? इसका मतलब समझो जरा, एक ऐसा प्रोसेस है P3 जिसको प्रोसेसर चाहिए, वो रेडी है एग्जीक्यूट के लिए, लेकिन उसको किसका इंतजार करना पड़ेगा? पहले वाले प्रोग्राम्स का। पहले और दूसरे का इंतजार करना पड़ेगा। यस सर। सो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हियर P3 will have, नहीं तो मैं प्रायोरिटी क्यों यूज कर सकता हूं? अगर मैंने P3 की प्रायोरिटी बढ़ा दी तो P3 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, यस और नो? Yes. तो मैंने क्या लिखा, हियर P3 will have to wait for P1 and P2. Ideally, dispatcher must select, आइडियली यहां डिस्पैचर किसको सेलेक्ट करना चाहिए था? P3। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब दिक्कत क्या, इसका मतलब सिंगल क्यू डिस्पैचर अच्छी बात नहीं है। हियर वी कैन अंडरस्टैंड, सारे प्रोसेस एक ही क्यू में है तो ये अच्छी बात नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड दैट अ सिंगल क्यू with dispatcher could not select the best process to dispatch। बराबर है कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, अब ये प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। To solve the problem, let us split। मैं ये जो नॉट रनिंग है ना बेटा, उसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट करता हूं। Let us split this not running into क्या, रेडी एंड, कि भाई जो नॉट रनिंग है वो नॉट रनिंग क्यों है? दो पॉसिबल है, एक उनको प्रोसेसर नहीं मिला लेकिन वो रेडी है, दूसरे वो ब्लॉक्ड है, इनको प्रोसेसर देके भी फायदा नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. तो अब इस कॉन्सेप्ट को मटेरियलाइज करने के लिए हम कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं बेटा? 5 state। State process. देखो, टू स्टेट प्रोसेस मॉडल क्या कहता है? टू स्टेट प्रोसेस मॉडल कहता है प्रोसेस या तो नॉट रनिंग में होगा या तो रनिंग में होगा। बट हमने देखा यार, नॉट रनिंग में अलग अलग रीजंस की वजह से वो नॉट रनिंग में है, तो अलग अलग रीजंस के ट्रीटमेंट भी अलग अलग होंगे। हमने देखा कि अगर कोई ब्लॉक्ड है, अगर कोई रेडी है, अगर कोई सस्पेंडेड है, तो भी वो सारे क्यू में ही रहेंगे। तो एक ही क्यू विद डिस्पैचर, अगर मेरे पास एक ही क्यू है और उस पर डिस्पैचर है, तो हो सकता है ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन से मॉडल में जाएंगे? 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। तो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल क्या कहता है कि आपका प्रोसेस इन 5 में से किसी एक स्टेट में होगा। हमेशा आपका प्रोसेस 5 में से किसी एक स्टेट में होगा। तो हम क्या कहेंगे? द स्टेट डायग्राम is
as follows। 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल के स्टेट डायग्राम देखिए आप। ये क्या कहता है, इनिशियली जब आपका प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो कौन से स्टेट में होगा बताइए, न्यू। ध्यान से समझिएगा। When a process is just created by the operating system, it will be in which state? In न्यूबॉर्न। new state, new state। अच्छा, अब तक वो रेडी क्यू में आया नहीं है, उसको एडमिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा बोलिए, एडमिट किया जाएगा। और हम उसको कहां रखेंगे, रेडी क्यू में रखेंगे। तो पहले बहुत सारे प्रोसेस बनाए जाते हैं, जब एक प्रोसेस क्रिएट होगा वो न्यू स्टेट में होगा, उसको एडमिट किया जाएगा एग्जीक्यूशन। एडमिट करना मतलब अब हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं, एडमिट करना मतलब अब हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो जब हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं तब वो रेडी स्टेट में आता है। रेडी स्टेट में उसको क्या मिलेगा बेटा, डिस्पैचर प्रोसेसर डिस्पैच करेगा। क्या बोला मैंने, डिस्पैचर क्या करेगा, प्रोसेसर को डिस्पैच डिस्पैच करेगा। और जैसे ही डिस्पैच करेगा मेरा जो प्रोसेस है वो कौन से स्टेट में आ जाएगा, कौन से स्टेट में आ जाएगा, Running. रन कौन से स्टेट में आ जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन? No, sir. नो ओके, सर। ना अब वो रनिंग स्टेट में है। ध्यान देना, रनिंग स्टेट में हो सकता है बेटा कोई ऐसा इवेंट हो, इट इज वेटिंग फॉर इवेंट, वो इवेंट आयो भी हो सकता है। जैसे तुमने एक प्रोग्राम चालू किया, प्रोग्राम में एक जगह यूजर से इनपुट लेना है, एंटर द नंबर, यूजर ने वो नंबर नहीं एंटर किया तो इट इज वेटिंग फॉर द इवेंट। सो अगर यूजर वो नंबर नहीं एंटर कर रहा है बहुत देर तक तो तुम्हारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा प्रोग्राम कौन से स्टेट में आ जाएगा बेटा, कौन से स्टेट में आ जाएगा बोलो, Block. ब्लॉक। state। तो your program is waiting for some event, your process is waiting for some event। जैसे ही तुम्हारा प्रोसेस किसी इवेंट का इंतजार करता है, जैसे ही तुम्हारा प्रोसेस किसी इवेंट का इंतजार करता है वो कौन से स्टेट में आ जाएगा बोलो, Block. ब्लॉक स्टेट। अच्छा, अब दो बातें, अब ध्यान से सुनना। एक प्रोसेस है बेटा, सी, अब देखो हम एक अल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, राउंड रॉबिन। क्या नाम देंगे, राउंड रॉबिन। समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 एंड P4। मैंने क्या बोला, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में मैंने एक टाइम क्वांटम दे दिया। क्या नाम दे दिया, टाइम क्वांटम। और टाइम क्वांटम है 2 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, पहले P1 प्रोसेसर को 2 मिली सेकेंड यूज करेगा फिर छोड़ देगा, फिर P2 प्रोसेसर को 2 मिली सेकेंड यूज करेगा छोड़ देगा, फिर P3 प्रोसेसर को 2 मिली सेकेंड यूज करेगा छोड़ देगा, फिर P4 प्रोसेसर को 2 मिली सेकेंड यूज करेगा छोड़ देगा, फिर वापस P1 यूज करेगा। समझ में आ रहा है राउंड रॉबिन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले प्रोसेसर P1 को मिला, P1 ने उसको 2 मिली सेकेंड यूज किया छोड़ दिया। बेटा अब ये उसने टाइम आउट की वजह से छोड़ा है, उसका टाइम आउट हो गया था, No. फिर P2 का टाइम आउट होगा, P2 छोड़ देगा। यानी अगर कोई प्रोसेस टाइम आउट की वजह से प्रोसेसर छोड़ रहा है तो वो ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट कहां जाएगा, रेडी स्टेट। Ready. इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। सबको समझा,
सबको समझा बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब ये एक रीजन है। दूसरा क्या होता है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज P1 प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूटिंग, देयर इज P1 प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूटिंग। P1 से हायर प्रायोरिटी एक प्रोसेस आता है, ठीक है? समझो समझो, एग्जांपल है। समझो कोई एक बच्चे का नाम लेता हूं मैं, अभिषेक सिंह। समझो मैं ऑफलाइन लेक्चर ले रहा हूं, क्लास में एक चेयर है, क्लास में एक चेयर है, ठीक है? ये चेयर है, इस चेयर पे अभिषेक बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? अभिषेक। थोड़ी देर बाद मैं क्लास में आता हूं, मैं कौन? डॉक्टर संजीव। तो अभिषेक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अच्छा समझो अभिषेक को 15 मिनट बैठना था, अभी अभिषेक सिर्फ 5 मिनट बैठ के हुआ है। अभी अभिषेक को और कितना मिनट बैठना है बोलो? 10 10 minutes. लेकिन अभिषेक का काम खत्म हुआ है क्या? नहीं। नहीं. लेकिन जब अभिषेक देखेगा अरे सर आ गए, तो अभिषेक उठ जाएगा, बोलेगा सर आप बैठ जाओ, बराबर है? इसका मतलब तुमसे हायर प्रायोरिटी कोई आ गया तो तुमने अपनी इच्छा से वॉलंटरली तुमने प्रोसेसर छोड़ दिया। अग्रीड और नॉट? Yes, sir. इसको तुमने जावा में पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं ईल्ड। मल्टी थ्रेडिंग में तुमने देखा होगा ईल्ड। ईल्ड का मतलब अगर एक लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर एक लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आता है, तो ये जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है वो वॉलंटरली अपना कंट्रोल रिलीज कर देगा, करेक्ट है? एंड नाउ अगर वो ऐसा करता है, क्योंकि उसने प्रोसेसर रिलीज कर दिया, इट विल नॉट गेट ब्लॉक, इंस्टेड इट विल एंटर विच स्टेट? Come on, it will enter ready state. So remember this, if due to some reason it is waiting for some event, my processor can no longer continue the execution, so it has to release the processor. In such case, my process will enter block state. But if जैसे मैंने कहा, if it is round robin, means due to timeout my processor has to release the resource, that is my processor, it will enter ready state, or my process will yield the control, my process will voluntarily give the control because of higher priority process, again it will go into ready state. Is there any problem? Is there any problem? No, sir. Okay. Now, if in block state, मैंने कहा it is waiting for some event. If that event Sir. occurs, whatever is the event, we will see in future कि सर कौन कौन से इवेंट होते हैं। समझो वो इनपुट के लिए वेट कर रहा था, मैंने दे दिया, वो चला गया वापस कौन से स्टेट में? रेडी। एक बात ध्यान देना, कोई भी प्रोसेस अगर प्रोसेसर छोड़ता है फॉर एनी रीजन, कोई भी प्रोसेस अगर प्रोसेसर छोड़ता है फॉर एनी रीजन, और अगर उसको फिर से प्रोसेसर चाहिए, और अगर उसको फिर से प्रोसेसर चाहिए, तो उसको वापस से कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा बोलो? Ready. रेडी। अग्रीड? ये पूरा फिलॉसफी समझ में आया बेटा? नाउ अगर कोई प्रोसेसर कौन से स्टेट में है? रनिंग स्टेट में है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो अपना कंटिन्यू कर रहा है एग्जीक्यूशन, थोड़ी देर बाद उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? Yes. तो ऐसे केस में वो प्रोसेस है ना, प्रोसेसर को रिलीज कर देगा, और कौन से स्टेट में जाएगा? एग्जिट। तो टोटल कितने स्टेट हुए? न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट एंड ब्लॉक। कितने स्टेट हुए? 5 5. इसलिए इसे क्या कहते हैं?
5 स्टेट प्रोसेस मॉडल, क्या कहते हैं? 5 Five state state. process. अग्रीड। ना एक बात ध्यान रखो, एक बात समझो जरा, जब भी मेरा प्रोसेस रेडी स्टेट में है, ब्लॉक स्टेट में है या रनिंग स्टेट में है, इसका मतलब वो इस समय कौन सी मेमोरी में है? कौन सी मेमोरी में बेटा? रैम में है। समझा? ये पॉइंट क्लियर है? Yes. सर फिर से रिपीट करेंगे, क्या बोला आपने? अगर मेरा प्रोसेस रेडी में है या रनिंग में है या ब्लॉक में है, इसका मतलब वो अभी रैम में है। समझा? यस सर। ओके। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का मतलब इट इज जस्ट क्रिएटेड प्रोसेस, and this process is not scheduled for execution. अभी तक हमने उसको एग्जीक्यूशन के लिए क्या नहीं किया है? अभी तक एग्जीक्यूशन के लिए क्या नहीं किया है? शेड्यूल नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेट क्या है बेटा? रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट waiting for processor. Next state, running state. Okay. Running state. Running state का मतलब it is currently executing process. तो अगर प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तो वो करंटली एग्जीक्यूटिंग में है। अगर हम कहते हैं ब्लॉक स्टेट का मतलब कैन नॉट एग्जीक्यूट until some event occurs. सर सम इवेंट का मतलब तुम किसी फाइल के लिए वेट कर रहे हो या किसी आईओ ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे हो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कोई इनपुट डिवाइस के लिए तुम वेट कर रहे हो। एंड देन एग्जिट स्टेट का मतलब प्रोसेसर process completes execution and releases the process. Is this clear everyone? कोई दिक्कत? Please let me know any confusion बेटा। No. चलो, नाउ एग्जाम में आपको 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ऐसा बोला जाता है एक्सप्लेन 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल विथ स्टेट एंड ट्रांजिशंस। तो देखिए यहां कहां कहां ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू टू, अच्छा न्यू से पहले भी एक होता है नल, बट वो हमारे इसमें होता नहीं है। नल मतलब क्या? प्रोसेस जब तक क्रिएटेड नहीं है वो नल है, जब वो क्रिएट हुआ तो वो न्यू है। प्रोसेस क्रिएटेड नहीं है तब तक कौन सा स्टेट है? नल। क्रिएट हुआ तो कौन सा स्टेट है? न्यू। ठीक है। सो अगर हम ट्रांजिशन देखें तो पहला ट्रांजिशन है फ्रॉम नल टू न्यू, देन न्यू टू रेडी, देन रेडी टू रनिंग, रनिंग टू रेडी, रनिंग टू ब्लॉक,
block to ready and running to exit. Can you understand different transitions? पहला क्या है? null to new is one transition, new to ready is another transition, ready to running is another transition, running to ready is another transition, running to block is a transition, block to ready is a transition, running to exit is a transition. So क्या हम कहें कि अलग अलग ट्रांजिशन कौन से हैं? ट्रांजिशन, पहला ट्रांजिशन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? नल टू न्यू। ये कब होता है? when a new process is created. क्लियर? अच्छा, दूसरा ट्रांजिशन कब है? क्या है? न्यू से रेडी। ये क्या होता है बताइए? न्यू से रेडी कब होता है? जब एक प्रोसेस एडमिट कर रहे हैं। एडमिट करना मतलब शेड्यूल करना, ठीक है। हम जब डॉक्टर के पास जाके इंतजार करते हैं, इसका मतलब आई हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर टू मीट द डॉक्टर। जब तक मैं जाके वहां बैठूंगा नहीं, डॉक्टर मिलेगा नहीं। समझ में आई ये बात? यस और नो? Yes, sir. नो नो। न्यू से रेडी में मतलब व्हेन OS is prepared। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तैयार है नए प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। when OS is prepared to take on additional process। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार है एडिशनल प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। तीसरा, रेडी से रनिंग का ट्रांजिशन कब होता है? जब क्या मिलता है प्रोसेस को? Process. प्रोसेसर। प्रोसेसर is allotted to a process in ready queue। रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस है उनको मैंने प्रोसेसर अलॉट कर दिया, तब ये जो ट्रांजिशन होगा वो फ्रॉम रेडी टू रनिंग होगा। फोर्थ, रनिंग टू एग्जिट। ये कब होगा? जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। बराबर ना बेटा? Yes. The process is terminated। सी कुछ भी रटने का नहीं है, सब सिंपल भाषा में लिखना है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रनिंग से रेडी में भी जा सकता है कि नहीं? रनिंग से ब्लॉक में जाएगा ना? रेडी में भी जा सकता है ना, ये मैं कह रहा हूं। सारे हम ट्रांजेक्शन देखेंगे ना बेटा। रनिंग से रेडी में कब जाएगा? जब या तो यील्ड करेगा। एक सेकेंड, ओके। सी, रनिंग से भी रेडी में एक ट्रांजेक्शन है। ये कब होगा? या तो कोई हायर प्रायोरिटी रिक्वेस्ट के लिए उसने रिलीज कर दिया हो, या तो उसका टाइम क्वांटम खत्म हो गया हो। बराबर है कि नहीं?
सो हम क्या बोलेंगे, रनिंग से रेडी में कब जाएगा, व्हेन, यहां दो रीजन होगा, व्हेन टाइम क्वांटम ऑफ प्रोसेस एक्सपायर्स। कैन यू विजुअलाइज दिस बेटा, टाइम क्वांटम, मैंने वो राउंड रॉबिन का जो एग्जांपल दिया था, कैन यू विजुअलाइज दिस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And second, what could be the reason? When Yield. when process yields for requesting higher priority process। बराबर है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा ट्रांजिशन, कोई भी एक ट्रांजिशन बताइए आप। रनिंग से ब्लॉक, Running से block. रनिंग टू ब्लॉक। नाउ रनिंग टू ब्लॉक में क्या होगा बेटा, नाउ रनिंग से ब्लॉक में कब जाएगा, इफ इट इज वेटिंग फॉर सम इवेंट। सो इफ रनिंग प्रोसेस, समझ में आ रहा है ना बेटा ये सब, इज waiting or request, I should write request, if running process request for IO or waiting for resources like memory। भाई मेरे को रैम नहीं मिल रहा है तो मैं वेट करूंगा, जब तक मेरे को रैम नहीं मिलेगा मैं ब्लॉक में रहूंगा। नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा, ब्लॉक से रेडी में कब जाएगा, जिस इवेंट का वो वेट कर रहा है वो इवेंट हो गया। अगर वो आईओ का वेट कर रहा है आईओ हो गया, अगर वो मेमोरी एलोकेशन का वेट कर रहा है उसको मेमोरी एलोकेट हो गया। सो ब्लॉक से रेडी में कब जाएगा, when the event occurs, that is IO request happens or memory allocation happens। When request occurs, बराबर है ना, रेडी। अच्छा और एक बार, there could be a transition from ready to exit also, there could be a transition from ready to exit also। अब ये क्या होता है पहले ध्यान से, तुमने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा है ना बेटा, उसमें तुमने देखा होगा मेन थ्रेड एंड चाइल्ड थ्रेड, कैन यू रिकॉल, मेन थ्रेड एंड चाइल्ड थ्रेड? ऐसा हो सकता है ना बेटा, एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया ना। फिलॉसफी ऐसी है कि अगर पेरेंट खत्म हो गया तो चाइल्ड अपने आप खत्म हो जाता है, अगर पेरेंट प्रोसेस खत्म हो गया तो चाइल्ड प्रोसेस को भी खत्म होना पड़ता है। इमेजिन करो एक चाइल्ड प्रोसेस रेडी स्टेट में है, इमेजिन करो एक चाइल्ड प्रोसेस है जो कौन से स्टेट में है, रेडी, उसका पेरेंट टर्मिनेट हो गया है, उसका पेरेंट क्या हो गया बेटा, उसका पेरेंट क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो ये जो चाइल्ड प्रोसेस रेडी स्टेट में है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा और डायरेक्ट कौन से स्टेट में चला जाएगा, बोलो कौन से स्टेट में चला जाएगा, एग्जिट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज लेट मी नो। हेलो, Yes. ओके ये धीरे धीरे अभी जब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग करेंगे तो ये और क्लियर होगा। तो
अभी आपको ये समझना है कि देर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम रेडी टू एग्जिट, देर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम रेडी टू एग्जिट। ये कब होगा? इट हैपेंस when parent process may terminate causing all its child process to terminate। समझा? तो अगर कोई पेरेंट टर्मिनेट हो गया, उसका चाइल्ड कहां पड़ा हुआ है? रेडी में, तो चाइल्ड भी टर्मिनेट हो जाएगा, तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली रेडी से कहां चला जाएगा बेटा? एग्जिट में चला जाएगा। अच्छा, और एक है, और एक है कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, प्लीज लिसन सर, आप ऐसा बोल रहे हो कि एक चाइल्ड प्रोसेस है जो रेडी में है। ऐसा भी हो सकता है एक चाइल्ड प्रोसेस कौन से स्टेट में हो? न्यू। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। ब्लॉक में। एक चाइल्ड प्रोसेस ब्लॉक में इंतजार कर रहे इवेंट होगा, लेकिन पता चला पेरेंट गया, तो ये चाइल्ड भी क्या हो जाएगा? एग्जिट। तो देर इज वन ट्रांजिशन फ्रॉम ब्लॉक टू एग्जिट ऑल्सो। सेम रीजन causing child, ऐसे लिखता हूं, causing child process in ready state to terminate, है ना? ओके, इसका भी रीजन यही होगा। खाली हम बोलेंगे child process in block state to terminate. Instead of ready, what we should write beta? In कोई कंफ्यूजन है क्या? Let me know, is there any confusion? Is there नो any? सर। So now we have discussed two type of process model in two state. Every process is visualized to be in either running or in not running state. There was certain disadvantage of it that we discussed. Then we talked about 5-state process model where every process is visualized to be in one of these 5 states. We have talked about what it means कि the process is in this state. Also, we talked about what are the various transition that can happen. Everyone clear on this? यस Yes. सर। Ah. So obviously there must be some disadvantage in this, so that we need 7 state. process model. Let me discuss. सर वो लास्ट पॉइंट दिखाओ ना, 1 मिनट। हाँ बेटा, मैं ला रहा हूँ, ये पूरा पीडीएफ भी शेयर करता हूँ ना मैं। सर मैं लिखता हूँ, मतलब मेरे को लिखने की कोई बात आदत। नहीं, आप अगर लास्ट मुझे पॉइंट में कॉजिंग का सी ए है। अच्छा कॉजिंग रह गया। सी आपको कभी भी ऐसा लगता है आपको लिखना है, प्लीज मुझे बोलिए सर लिखना है, ठीक है? हाँ यस। कॉजिंग लिखा था, बस सी ए रह गया था। कॉजिंग, सर कोई नहीं, छोड़ दो। अच्छा अच्छा, सी समझा 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 समझा।
ओके, डन। ऑल गुड। हो गया सर, हो गया सर। चलो ठीक है ना। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब मैं टीचर से क्वेश्चन पूछूंगा, सर एक प्रॉब्लम है, आपने कहा ये रेडी है, यहाँ पे क्यू होगा, ब्लॉक में भी एक बेटा मेमोरी होगी ना, रुके हुए हैं मतलब मेमोरी लगेगी ना, ब्लॉक है, एक से ज्यादा प्रोसेस ब्लॉक हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है सर। और सर आपने कहा ये जो मेमोरी है ये रैम मेमोरी, तो हम थोड़ा थोड़ा जगह देंगे, ब्लॉक में इतने प्रोसेस रुकेंगे, रेडी में इतने प्रोसेस रुकेंगे। नो पॉइंट ये है कि अगर ये रेडी में हमने जो भी जगह दिया है, ये जो क्यू है वो फुल हो गया तो क्या, ब्लॉक में अगर जो क्यू है वो फुल हो गया तो क्या, या ब्लॉक में एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बहुत टाइम लगना है, बहुत टाइम रुकना है। कैन यू विजुअलाइज? ब्लॉक में कुछ ऐसे प्रोसेस है जिनको बहुत टाइम वेट करना है, तो ऐसे प्रोसेस को हम ज्यादा देर रैम में नहीं रखेंगे, उठा के कहां रख देंगे, सेकेंडरी मेमोरी। अपने पास सेकेंडरी मेमोरी का प्रॉब्लम है क्या बेटा? नो सर। अपने पास No. बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी होती है कि नहीं? यस सर। So now please try to understand. Ready queue, there is some data structure, queue data structure that will hold these process. In block state also, there will be some data structure that will hold these process. Obviously, these data structure will have limited size. What happens if there are many processes that are getting blocked, or what happens when there are many processes that enters ready state? अभी डॉक्टर के पास बैठने के लिए समझो 50 लोगों की जगह है, बट डॉक्टर के पास 100 लोग आ गए, क्या करेंगे? तो डॉक्टर उन सबको कहीं और दूर ले जाके बिठाएगा, हाँ या ना? यस सर। वो कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल। कैसे बनेगा? वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल स्टॉप आवर सेशन हियर टुडे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पहले मैं इसका तुमको ये पीडीएफ शेयर कर देता हूं आज के लेक्चर का। PCP OS 2025 lecture 1 notes। तो किधर शायद हुआ? बेटा चैट में देखिए। चैट में देखिए पीडीएफ गया है अभी, प्लीज सब लोग को एक्सेस हो गया तो बताइएगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज अंडरस्टैंड, नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल देखेंगे और हम 4 से 5 एल्गोरिथम देखेंगे जो प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है, और उसके ऊपर जो एग्जाम में प्रॉब्लम आए हैं वो सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रीएम्पटिव नॉन प्रीएम्पटिव, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सबको पीडीएफ मिल गया क्या, जरा बताइए। हाँ बेटा मिल गया। Yes, sir. चलो, कैन वी कॉल ऑफ द सेशन? यस सर। चलो, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर and let's meet next week, okay? यस सर, थैंक यू सर। चलो, thank you very much, good night, take care।